अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी ट्यूसडे और आज एक नए दिन का आगाज। देखते हैं ऑर्डर्स की क्या सूरत हाल रहती है, आपके लिए क्या टिप्स मैं लेके आती हूँ या क्या नया ऐसा मैं करती हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज दिखा देती हूँ जी, ये जो मैं चाय यूज़ करती हूँ, चाय बनाने के लिए पत्ती यूज़ करती हूँ, वो है जी ये इस्लामाबाद टी जो मैं यूज़ करती हूँ। और इसका टेस्ट जो है ये बड़ा अच्छा है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं अपना चीज़ें देखती हूँ, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं होती मैं उनको मंगवाती हूँ। अभी मैंने जैसे पठान को फ़ोन किया तो उसने मुझे ये पत्ती, अंडे, ये सारी चीज़ें अभी उसने भेजी हैं मुझे। अब मैं रिलैक्स हूँ कि मेरा जो मैंने काम करना है, जो मेरी चीज़ें ऑन है, वो सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। और पत्ती का जैसे मैंने आपको उस दिन ग्रॉसरी शॉपिंग में बताया था कि मैं पत्ती लाना भूल गई, तो कोई मसला नहीं है, मुझे मिल गई है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाकी जगहों पे ये मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले हैं वो ज़रूर जानते होंगे और हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसको यूज़ भी करते हो। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन ये पत्ती यूज़ करता है और आप कौन कौन सी पत्ती यूज़ करती है, क्योंकि मैंने भी हर पत्ती यूज़ की है, मतलब काफ़ी। और उसके बाद ये है कि जब मैंने ये पी थी तो मुझे वो इतनी मज़े की लगी थी कि मैंने उसके बाद से अब मैं यही मंगवाती हूँ, अपने कस्टमर को भी यही देती हूँ। और कभी कोई चाय की मुझे कंप्लेन इस तरह से आई नहीं है, कोई टेस्ट के हवाले से या कुछ है। और डेली आपने देखा कि मेरे जो है ऑर्डर्स में चाय जा ही रही होती है। तो ये थी अभी तक की अपडेट और अभी देखते हैं कि अभी आगे और क्या न्यू अपडेट, कोई न्यू टिप्स आपके लिए आती हैं। एक दो सवाल भी हैं जिनके जवाब मुझे देने हैं। कल एक ने काफ़ी लंबा मैसेज किया था, अपने एक्सपीरियंस बताया था कि उनके साथ जो स्कैम हुआ है, तो मैंने उनको आंसर किया, लेकिन उसके लिए मैं एक जो है डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग थोड़ा इसको समझ सको कि आपने राइडर्स के साथ या कस्टमर के साथ कैसे हैंडल करना है। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है कि मैं एक कस्टमर के साथ जब मैंने डील की है, यानी उसका ऑर्डर का मेरा मसला हो गया था, मेरी तरफ से मसला था, लेकिन फिर भी मैंने उसको अच्छे से डील करके अपना ऑर्डर जो था वो डिलीवर किया है। और जो लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं उनके बारे में, उनको आप कैसे डील करेंगे, तो इंशाल्लाह इस पे मैं आगे जाके बात करती हूँ। आ गया है आज का पहला ऑर्डर कश्मीरी किचन पे, और ऑर्डर क्या आया है जी, राइडर भी आ गया है। फ्राइड चिकन टोस्ट है और साथ में 2 टी विद शुगर है। अब आप देखेंगे ये भी मेरे जो कस्टमर हैं, इन्होंने मुझे कल भी ऑर्डर किया था। कल इन्होंने क्या किया है, कल इन्होंने ये देखें, ये भी टालिया मुराद के पता नहीं क्या नाम है इनका। तो कल इन्होंने क्या किया था, शामी कबाब सैंडविच थे और साथ 2 टी विद शुगर थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि लोग आपसे देखें मुख्तलिफ चीज़ें ऑर्डर करते हैं। अब आपके साथ ये जो है वीडियो शेयर करने का जो मकसद है, या वीडियो बनाने का मकसद जो है, आपको पता ही है मेरे चिकन सैंडविच जो है मैं जो बना के देती हूँ। लेकिन बेसिकली जो मेरा मकसद अब इसको बनाने का ये है कि देखिए आपको आइडियाज़ मिले, कि जैसे आपने जो है अपनी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो कस्टमर जो है वो नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है। वो अब एक ही कुछ कस्टमर होते हैं जो डेली बेसिस पे, जैसे आपने मेरा एक रात वाले जो ऑर्डर्स देखे हैं कि वो डेली मुझे अंडे, बॉयल एग और फ्राइड एग का सैंडविच और शामी कबाब सैंडविच, इस तरह से मुझे ऑर्डर डेली 3-4 दिन से आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कस्टमर हैं जो डेली आपसे लेते हैं एक ही चीज़। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं कि जो नई नई चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि भाई आज हमने अगर ये खाया है तो कल हम इनसे क्या मंगवाएं। तो असल में वही बात है कि आपको अपने मेन्यू पे ध्यान देना पड़ेगा अपने कस्टमर बनाने के लिए। अब देखिए इन्होंने कल मुझे जो है वो शामी कबाब सैंडविच जो था वो ऑर्डर किया था, साथ में 2 चाय थी। आज उन्होंने मुझे चिकन फ्राइड जो है मेरे टोस्ट वो ऑर्डर किए हैं और साथ वही बात है 2 चाय है। तो इस तरह से उसको ये है कि मेरे किचन में वैरायटी नजर आ रही है, तो वो चेंज कर करके भी ट्राई करेगा। और फिर मेरा ख्याल है वही होता है कि जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है फिर आप जो है वो बार बार ऑर्डर भी करते हैं और आपके रेगुलर कस्टमर इस तरह से बनते हैं। मेरा जो आपको बताने का मकसद है वो जस्ट ये है इस ऑर्डर में कि रिपीट कैसे कस्टमर आपको ऑर्डर कर सकते हैं, कि जब आप अपने मेन्यू पे ध्यान देंगे, आप अपना मेन्यू सेट रखेंगे, मेन्यू में न्यू न्यू चीजें ऐड करेंगे, तो कस्टमर आएंगे ही आएंगे।
मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जब से वीडियो बना रही हूँ मैं हमेशा यही कह रही होती हूँ कि एक ही चीज कोई बंदा कब तक खाएगा, एक ही चीज हम खुद भी नहीं खाते हैं तो बंदे कहाँ खाएंगे वो चीज। ये मतलब जो कस्टमर है हमारा, एक जर्नल सी बात है, सबकी समझ में आती है कि हम लोग जैसे घरों में भी होता है, हमारे डेली नया खाना बन रहा होता है, हम एक चीज नहीं खाते हैं। तो ये जो मेरी पत्ती खत्म हुई थी मैंने कहा ये भी साथ ही डाल लूँ। तो ये था अभी तक की टिप आपके लिए कि आप अपने रेगुलर कस्टमर को किस तरह से अपने साथ एंगेज रख सकती हैं, अपनी जो है मेन्यू में चेंजिंग कर करके। देन आपके कस्टमर जो है वो आपसे अलग अलग आइटम ऑर्डर करेंगे। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो उनको पैकिंग भेजनी है मैंने उनको लिखा है कि प्लीज़ गिव अ रिव्यू। तो आप भी ऐसे भी लिख के भेज सकते हैं ताकि लोग आपको रिव्यू करें। असल में लोग ये देखें, जैसे रिपीटली मैंने आपको बताया कि ऑर्डर तो कर रहे होते हैं लेकिन रिव्यू कोई नहीं करता। अभी मेरा ख्याल है 1000 प्लस रिव्यूज़ हैं, लेकिन अगर मैं अपने ऑर्डर्स की बात करूं तो मैं अभी तक जो है ना तकरीबन 4500 ऑर्डर्स फूड पांडा पे दे चुकी हूँ, जो कि मेरे पास एक वो लिखा हुआ आ रहा होता है उसके हिसाब से। तो लेकिन रिव्यूज़ जो है वो लोग बहुत कम देते हैं। अभी जो डेली मुझसे ले रहे होते हैं वो भी रिव्यूज़ नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उनको लिखूं, शायद वो इस वजह से मतलब कोई रिव्यू दे दें। रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। वही बात है, हमें अपने आप को मोटिवेशन होने के लिए भी रिव्यूज़ चाहिए होते हैं कि हमें पता लगे कि अगर एक कस्टमर हमें बार बार ऑर्डर कर रहा है तो उसको हमारा खाना अच्छा लग रहा है। वो तो ऑब्वियसली बात है कि हमें पता है कि अगर वो कर रहे हैं तो इट्स नहीं कि उसे हमारा खाना पसंद आ रहा है, लेकिन और लोगों को भी पता लगना चाहिए हमारे रिव्यूज़ देख के कि हमारे कस्टमर हमारे बारे में क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो ऑर्डर करने में। तो आप भी इसी तरह अगर आप अपनी पैकिंग के ऊपर, या जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा कार्ड भी होता है, मैं अपना कार्ड भी समटाइम दे देती होती हूँ। जैसे ये मेरा कार्ड है तो ये मैं इसमें दे देती होती हूँ साथ, कि भाई अगर कोई वैसे कांटेक्ट करना चाहे, क्योंकि इस पर मेरा जो है फ़ोन नंबर भी होता है, तो मुझे होता है कि चलो अगर किसी ने प्राइवेट ऑर्डर करने के लिए कांटेक्ट करना है तो उसके लिए भी आसानी हो जाए। तो मैं इसको लगा देती हूँ इसके ऊपर ही। चलिए आज काफ़ी दिनों के बाद लगा रही हूँ, लेकिन चले लगा देती हूँ। और ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर अपना कार्ड लगा दिया और साथ में मैंने उन्हें लिख दिया है। और राइडर मेरे हाले आ गया तो राइडर के हवाले करते हैं। अब ये देखें जी, मुझे सेकंड ऑर्डर आज का आया है जो कि है ऑमलेट और ब्रेड एंड ऑमलेट। अब ये एक अंडे का मैंने ऑमलेट बनाया है, ठीक है, और इसके साथ ये 4 पीस जो है ब्रेड है, जो कि मैं ऐसे ही ऑयल लगा के गरम करके देती हूँ। बहुत गर्म थी तो मेरे हाथ से शुक्र है बच गई। अच्छा जी, तो अब ये ऑर्डर आपको दिखाने का मकसद क्या है कि ये ऑर्डर जो है, ये मेरा टोटल जो इसकी अमाउंट है ये 327 रुपीज़ आ रही है मेरे पास। यानी ये मैं 320 में समझें ये दे रही हूँ। अब आप ये देखें कि जब ये ऑर्डर मुझे आया है और अगर इस पर मैंने 10% वो जो डिस्काउंट होता है वो लगाया हो तो देन मेरे इसमें से कटते 30 रुपये, ठीक है। ओहो, ये सारे फटे हुए क्यों हैं। तो उसमें से मेरे कटते 30 रुपये। तो अब क्या हुआ है कि मेरा जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो फ्री हैं, तो मेरे कटते हैं 60 रुपीज़। तो अब क्या हुआ है कि अब इस ऑर्डर में मेरे जो 30 रुपीज़ है वो मेरी तरफ से समझे इसमें जा रहे हैं, क्योंकि मैंने डिलीवरी चार्जेस फ्री रखे हुए हैं। तो जस्ट ये फ़र्क होता है, अगर आप डिलीवरी चार्जेस लगाते हैं, यानी अगर आप डिलीवरी चार्जेस फ्री देते हैं कस्टमर को, अपने रेस्टोरेंट पे लगाते हैं, तो देन इस तरह के अगर आपके ऑर्डर्स हैं तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि ये आपके पैसों में से कटेंगे। लेकिन मुझे अभी भी इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब मैंने डिलीवरी चार्जेस फ्री किए हैं कस्टमर के लिए, तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने जो प्राइस थे उनको 30 रुपीज़ बढ़ा दिया था, ताकि कम से कम मुझे हाफ नुकसान ना मतलब हो या हाफ फ़ायदा हो जाए, इस सेंस में आप ले लें। तो ये वैसे कम प्राइस है, लेकिन जो है ना डिलीवरी चार्जेस फ्री करने के बाद मैंने 320 इसका प्राइस रखा हुआ है ब्रेड एंड ऑमलेट का। 4 पीस की ब्रेड है, 1 अंडे का ऑमलेट है। तो अब ये है कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे कोई बीच में बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो उससे ये होता है, मैंने जैसे आपको पहले ही सारा ये समझा दिया है
कि ये बैलेंस मेरा हो जाता है। तो आप में से भी जो लोग भी डिलीवरी फ्री रखना चाह रहे हैं अपने रेस्टोरेंट्स पे, तो वो इनको इस चीज़ को इस तरह से देख लें कि आपको दोनों तरह के ऑर्डर आएंगे। अब जैसे ये फर्ज करें अगर आज मुझे सारा दिन में कोई और ऑर्डर नहीं आता या इसी तरह के छोटे छोटे ऑर्डर्स आएंगे, तो इट्स मीन कि जो 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ जो है वो मेरी तरफ से ही कट रहे होंगे, और वो सेम वैसे ही है जैसे कि मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ है या मैंने फ्री डिलीवरी दी हुई है। तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क मुझे अभी तक जो मैंने काम किया है मुझे नहीं लग रहा कि इससे मेरे काम पे कोई फ़र्क पड़ रहा है या मुझे कोई नुकसान हो रहा है उस सेंस में। अभी जैसे मैंने सुबह आपको बताया था, जो मेरा ऑर्डर था वो 800 रुपये 900 रुपये का ऑर्डर था, तो इट्स मीन के उधर से मुझे 200 रुपया बच गया हुआ था और 20 रुपीज़ बच गए हुए थे, और वो समझे 20 रुपीज़ मेरे इधर लग गए हैं, तो वो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये जी व्यूअर्स, मेरा एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है, तो ये वापस लेके आए हैं ऑर्डर। राइडर जो हैं बेचारे लेके गए हैं लेकिन वापस लेके आए हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब ऑर्डर वापस होता है तो वो कैसे वापस किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा ऐसे लेंगे, ठहरें जी, ठहर जाओ फिर। ये डिवाइस ऐसे ही हो के रखने, ये शो होनी चाहिए। हाँ ये देखें जी, जो राइडर्स है वो मेरे बेचारा पिक्चर ले रहा है ऑर्डर के साथ, डिवाइस के साथ। जब आपको कोई ऑर्डर वापस आता है तो वो आपको इस तरह से वापस मिलता है कि आपको ऑर्डर और डिवाइस के साथ पिक्चर लेनी पड़ती है, मतलब राइडर को लेनी पड़ती है, फिर आगे भेजनी पड़ती है कि भाई मैंने ऑर्डर वापस कर दिया है। तो इसलिए इसमें राइडर का बेचारे का कोई कसूर नहीं होता है। आप लोग बाज़ लोग राइडर्स को कह रहे होते हैं जी राइडर्स ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। राइडर बेचारा भी अपना पेट्रोल लगा के आया है, तो उनका भी नुकसान होता है हमारे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा नुकसान है, ये राइडर्स के लिए भी अच्छा नहीं होता कोई भी ऑर्डर कैंसिल हो तो। अभी ये देखें जी, उन्होंने एक्सीडेंटली कह दिया जी कि हमने एक्सीडेंटली कर दिया था, तो इस वजह से उन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया। अभी ये फूड पांडा को पिक्चर भेजेंगे, फिर वहाँ पे अप्रूव होगी, तो फिर इन बेचारों की भी जान छूटेगी कि हाँ भाई मैं ऑर्डर लेके गया था, मैं वापस करके आया हूँ। तो ये होती है सारी सूरत हाल राइडर्स की और हमारे बीच में, जिसको कि हमें भी समझना है। बाज़ लोग कहते हैं जी राइडर्स की गलती है, तो राइडर्स की गलती नहीं होती है ऑर्डर्स कैंसिल करने में। वो बेचारा लेने आया है, मुझसे लेके गया है। ठीक है जी, ओके बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूवर्स, हुआ ये है कि मुझे अभी इससे पहले जो है कश्मीरी किचन पे ऑर्डर आया था, अभी मुझे चीज़ कोर्ट पे ऑर्डर आया है। तो मैंने वो ऑर्डर बना के जब बिल्कुल राइडर बाहर आया, 1 मिनट रह गया था, मैंने उसको डिलीवर करना था, तो मैं ऑर्डर लेके बाहर गई हूँ। तो राइडर ने मुझे बताया जी कि जिस बंदे ने ऑर्डर किया है वो कह रहा है जी कि क्या हुआ है, तो वो बंदा कह रहा है जी कि मुझे जो है वो ऑर्डर नहीं लेना, मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने एक्सीडेंटली ऑर्डर कर दिया था। अब छोटे बेटे ने देखे कितना समझदार है कि उसने बॉयल एग कहीं से उठा के ऑर्डर किया है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक्सीडेंटली हो तो चलो जी एक ही क्लिक किया, हो गया एक्सीडेंटली। अब एक जगह से उस छोटे बेटे ने बॉयल एग उठाया है, एक जगह से उसने मेरे जो महंगे वाले सैंडविचेस हैं उसका ऑर्डर किया है, और एक उसने मेरे जो एग फ्राइड मतलब जो मेरा सैंडविच होता है उसका ऑर्डर किया है। और उसके बाद उसका बाप कह रहा है जी कि उसने एक्सीडेंटली कर दिया, तो मैं ऑर्डर नहीं लूंगा। तो जो राइडर था उस बेचारे ने बात की है फूड पांडा वालों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऑर्डर लो और ऑर्डर लेके जाओ, वो कैंसिल नहीं होगा। तो वो बेचारा मुझे ये कह के तो फिर वो मुझसे ऑर्डर ले गया कि भाई मैम दे दें ऑर्डर। पहले वो कैंसिल हो रहा था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि दे के आए। अभी वो बेचारा थोड़ी दूर ही गया था, वो दोबारा वापस आया है। मैं अपने मैनेजर्स को वॉइस नोट भेज रही थी इसके लिए कि भाई मेरा, क्योंकि मेरे डिवाइस पे शो हुआ कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो मैं अपने मैनेजर्स को वॉइस मैसेज छोड़ रही थी कि भाई इस तरह से हुआ है, तो ये क्यों हुआ है। तो अभी मैं वो कर ही रही थी, मेरा दरवाजा नॉक हुआ, मैं बाहर गई हूँ, तो वही बात है, वो बेचारा राइडर खड़ा था ऑर्डर लेके, जो कि वापस लेके आया, और वो कह रहा है कि मैम शुक्र है मुझे पहले ही पता लग गया और मैं वापस आ गया हूँ, अदरवाइज बहुत दूर मुझे ये लेके जाना था, और अगर मैं वहां जाके फिर वापस आता तो मुश्किल होता। कहता मैं जैसे ही लेके निकला हूँ तो उस आदमी को मैंने कॉल की है जी कि मैं ऑर्डर लेके आ रहा हूँ। वो बताते हैं कस्टमर को पहले कि हम आ रहे हैं या कहाँ आना है, वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो कहते हैं जी उसने मुझे कहा है जी कि नहीं आप ऑर्डर ले जाओ, मैंने कैंसिल करवा दिया है। कहता है फिर मैंने फूड पांडा वालों से बात की है, उन्हें बताया कि इस तरह से हुआ है, तो देन उन्होंने कहा है जी कि ठीक है ऑर्डर कैंसिल हो गया, तुम ऑर्डर वापस कर दो। और वो बेचारा आया है, उससे मुझे ऑर्डर वापस किया है, और उसकी आगे की थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की है जस्ट आपको बताने के लिए।
तो वो क्लिप मैं इसमें डाल दूंगी। कि बाकी पूरी बात तो राइडर की मैं नहीं कर सकी क्योंकि मुझे नहीं इतना था, मैं मोबाइल मेरा अंदर पड़ा हुआ था। जब उसने मुझे कहा कि डिवाइस लेके आए, डिवाइस और ऑर्डर के साथ आपकी पिक्चर लेनी है, तो देन मुझे हुआ कि मैंने कहा चलो मैं भी अपनी थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि जब ऑर्डर वापस होता है तो वो किस तरह से वापस होता है ऑर्डर आपका। और ये मैं अपने जो मैनेजर है उसको भी कह रही हूँ कि जी अब हमारे साथ आप इतना स्ट्रिक्ट होते हैं जी, ये नहीं बंद करना, वो नहीं बंद करना, इसको इस तरह से लेके चलें, इस तरह से लेके चलें, तो कस्टमर के लिए भी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कम से कम इस चीज के लिए कि अगर वो एक बार ऑर्डर करते हैं तो वो कैंसिल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप भी जरूर प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर कस्टमर ऑर्डर करता है तो इतना एक्सीडेंटली तो होता ही नहीं है कि उनके हाथों में क्या होता है कि वो बस ऐप खोल देते हैं और वो खुद ही ऑर्डर हो जाता है। जाहिर बात है वो कोई चीज देखते हैं, समझते हैं, देन वो उसको अपनी लिस्ट में डालते हैं जहां से उन्होंने ऑर्डर करना होता है। और ऐसा कैसे हो गया कि एक्सीडेंटली इनसे ऑर्डर हो जाते हैं और फिर ये हमारे ऑर्डर कैंसिल करते हैं। तो प्लीज इसके बारे में आवाज उठाएं, चले हम सब बाहर निकलते हैं और एक क्या कहते हैं उसको, जुलूस कहते हैं, जुलूस निकालते हैं फूड पांडा के खिलाफ कि ये हमें जो है प्लीज हमें भी थोड़ा रिलीफ दे, हमारे लिए भी थोड़ी आसानियां करे यार। अब ऑर्डर का मसला नहीं है, खाया जाएगा, मुझे पता है अगर अभी कोई और ऑर्डर आया मैं उसमें भी दे सकती हूँ, मुझे मसला नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम अपना टाइम देते हैं, हम अपने सारे काम छोड़ के ऑर्डर बनाते हैं कि भाई ऑर्डर आ गया है और हमें इसे टाइमली डिलीवर करना है, और हमें भूल जाते हैं। मेरे हस्बैंड जैसे आपको पता ही है, मैं समटाइम उन्हें खाना खिला रही होती हूँ, मैं उन्हें छोड़ के आ जाती हूँ और मुझे होता है कि मुझे ऑर्डर बनाना है जाके, क्योंकि मुझे टाइमली डिलीवर करना है। और जब उसके बावजूद इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो फिर बहुत गुस्सा चढ़ता है, और मुझे भी आज बहुत गुस्सा आया हुआ है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम एहतजाज करें, लेकिन हमारी किसी ने सुननी नहीं है, उन्होंने कस्टमर की ही सुननी है। खैर मैंने मैसेज तो किया, अभी आएगी उनकी कॉल आएगी, मैसेज आएगा, ऐसा नहीं है कि वो मुझे जवाब नहीं देंगे, जवाब वो मुझे देंगे बड़ी अच्छी तरह से, मुझे वो थोड़ा सा तसल्लियाँ कराएंगे कि मैम यूँ है, मैम वो है। लेकिन गलत बात है, कोई भी अगर कस्टमर ये देख रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है कि अपना आप ऑर्डर करने के बाद कैंसिल करते हो। ये पहले ही ना करो भाई, इतनी तुम्हें क्या आखिर आई हुई है कि तुम लोग ऐप खोल के और उसमें से चीजें सेलेक्ट करके और कह देते हो कि एक्सीडेंटली हमारा ऑर्डर हो गया। दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं अभी और कुछ होता है। तो मुझे था आज कुछ भी ब्लेंडर नहीं हुआ, लेकिन देख लें एक ब्लेंडर हो गया है। और ये देखें मेरा ऑर्डर जो है ये वापस आया है। इसमें सैंडविचेस हैं, इसमें एग फ्राई सैंडविच है और साथ में बॉइल्ड एग है। तो होपफुली कि अगर कोई और ऑर्डर आ जाए तो चलो मैं दे दूं, नहीं आएगा तो फिर सुबह हम खाएंगे नाश्ते में, क्योंकि अभी वही बात है हम 2 लोग हैं, कौन खाएगा सैंडविच वगैरह। मैं वैसे भी मैं खुद शौकीन नहीं हूँ, ये है कि नाश्ते में चलो चलाने की कोशिश करेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे किसी और चीज़ के साथ। तो व्यूअर्स उसके बाद मुझे और भी ऑर्डर आए हैं, जैसा कि आज अभी तक मेरे जो है अभी 5 ऑर्डर हुए हैं। एक ऑर्डर मुझे चीज़ पॉट पे आया था जो कि आपके सामने अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि वो कैंसिल हो गया है। उसका ये हुआ है कि जो मेरा एक डेली रूटीन का ऑर्डर आता है जिसमें कि एग सैंडविच और फ्राई बॉइल्ड एग होते हैं, आज फिर उनका ऑर्डर आया था। और एक जो एग सैंडविच था वो मैंने उधर दे दिया, बॉइल्ड एग भी मेरा उस ऑर्डर में चला गया क्योंकि उसके बाद ही वो ऑर्डर आया था। तो सैंडविच जो है वो मेरे पड़े हुए हैं, वो अब हम सुबह खाएंगे। और अभी बिल्कुल लास्ट मिनट पे मुझे जो है ये ऑर्डर आया। मेरा रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज हो चुका है क्योंकि 10:35 हो गए हैं। तो अभी मुझे ये ऑर्डर आया, ये भी मेरे रेगुलर कस्टमर है और ये तकरीबन यही ऑर्डर डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। इनका ऑर्डर होता है जी 2 कप चाय और साथ में फ्रेंच टोस्ट। तो आपको बताने का मकसद वही बात है, मेरी हर वीडियो के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, आप लोगों के लिए टिप्स होती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी जो टिप्स आपको मिली हैं आपको उनसे फायदा ही हुआ होगा। और एक व्यूअर है मेरी, उन्होंने चाय का पूछा है कि जी आप चाय कैसे पैक करती हैं। कश्मीरी टी का उन्होंने स्पेशल पूछा है। तो कश्मीरी टी हो या कोई भी टी हो मैं ऐसे ही पैक करती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वो ये वीडियो देख रही हैं तो मैं उनके लिए पैक करके दिखा देती हूँ। अभी जो ऑर्डर है मेरा वो फ्रेंच टोस्ट और अपना ब्लैक टी का है, ठीक है, यानी जो हमारी काली चाय है उसका ऑर्डर है, ठीक है जी। तो चाय मैं आपके सामने करती हूँ पैक, फ्रेंच टोस्ट मेरे हो गए हैं रेडी और चाय भी हमारी जो है तकरीबन उबल गई है।
अभी मेरा चूल्हा ना गंदा कर दे, क्योंकि अभी मैंने सारा किचन समेटा था, साफ किया था कि काम हो गया है मेरा। गैस भी कभी आती है कभी जाती है, जितनी देर में मैं ये करती हूँ मुझे हो रहा है कि चाय थोड़ी सी और पक जाए, क्योंकि राइडर भी तकरीबन आ गया, 4 मिनट आ रहे हैं, हो सकता है बाहर ही हो। तो आपने देखा है कि ऑर्डर कैसे कैंसिल होता है, कैसे वापस आता है, कैसे वही बात है, उसने मेरी पिक्चर लेके और उस ऑर्डर को जो है वो उसने मेरे हवाले किया था। सैंडविच मैंने फ्रिज में रख दी है, क्योंकि अब रात का टाइम था, दिल नहीं किया अपना भी खाने को, खाना ही खाया हम लोगों ने। तो इंशाल्लाह सुबह नाश्ते में देखेंगे, अगर खाएंगे तो ठीक है। और 2 चीज़ें जो थी वो मेरी यूज़ हो गई। आपको बता इसलिए रही हूँ कि अगर फौरी कोई जैसे ऑर्डर आ जाता है तो उसमें आपकी चीज़ें यूज़ भी हो जाती हैं। अब जैसे मुझे बॉयल एग का ऑर्डर आया, और साथ ही आपको पता है वो जो सैंडविच रोज़ ले रहे हैं एग सैंडविच, तो वो 2 का ऑर्डर था, तो एक ऑलरेडी बना हुआ था, उसके साथ ही मैंने एक और बना के तो फिर वो जो सैंडविच था वो मैंने उधर दे दिया। ठीक है जी। और अंडा भी जैसे आपको पता है वो रोज़ बॉयल्ड एग ले रहे हैं। अगर आप मेरी डेली वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि एक कस्टमर हैं जो रोज़ रात को 9 बजे के बाद उनका ऑर्डर आता है और वो उसमें बॉयल एग और सैंडविच का ऑर्डर मुझे करते हैं, एग सैंडविच का। तो वो शुक्र है कि मेरा वो वेस्ट नहीं हुआ, वो चला गया है। और बाकी जो था वो अब आपके सामने। अब ये जी चाय की पैकिंग है, ये देखें जी, कश्मीरी टी हो या कोई भी टी हो, मैं इसी तरह पैक करके देती हूँ, ऐसे जो है ये सेफली जाती है। और आप ये देख लें कि मैं इसको पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि ये ज़्यादा जितना भर सकूँ मैं इसको भर दूँ, क्योंकि लाजमी बात है अगर कोई आपको पे कर रहा है तो फिर आपका भी काम बनता है कि आप उन्हें एक अच्छी चीज़ दें, ताकि उन्हें भी खुशी हो कि अगर हमने पैसे पे किए हैं तो हमें चीज़ भी मिली है। तो ये था जी अब आपका लास्ट ऑर्डर, इसके बाद कुछ ऑर्डर और तो नहीं आएगा। अब इंशाल्लाह सुबह वेडनेसडे है, तो सुबह देखते हैं कि क्या काम की सूरत हाल रहती है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और मोटिवेशन के साथ, किसी और नई चीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।